सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शुरू हुआ इंटर की परीक्षा। बिहार बोर्ड ने कहा अगर चोरी करते हुए निष्कासित हुए तो छात्र दोबारा नहीं हो सकते हैं शामिल। और बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला, कई जगहों पर पानी और बारिश और वज्रपात की आशंका। और इधर आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, जरूरतमंदों को समय पर मिले आवास योजना का लाभ। मुखिया जी वार्ड सदस्य के लिए खास खबर। और देश आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार मुस्तैद, बाजार से कर्ज लेने की शर्तें हटाए केंद्र सरकार। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान, आम बजट में बिहार को विशेष दर्जा दे केंद्र सरकार। 3 साल में बिहार को 39,000 करोड़ कम मिले। आपको बता दें रक्सौल काठमांडू रेल लाइन को मिल सकती है स्वीकृति। पुलिस जांच के बाद ही कबाड़ में नष्ट की जाएगी गाड़ियां। जमीनी स्तर परियोजनाओं की समीक्षा करते रहे सीएम का खास निर्देश। और राज्य में 27 दिनों बाद 1000 से कम नए संक्रमित मरीज मिले। और एक बार फिर से संक्रमित मरीजों को कब मिलने से अब लगता है कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि बिहार के स्कूल खुले, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद ही तय होगा। अगर आपदा प्रबंधन विभाग में यह तय होता है कि संक्रमण दर की रफ्तार कम हुई है तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 7 फरवरी से खोले जा सकते हैं। और इधर इनकम टैक्स अफसर बनकर ले गए 25 लाख नगद और 10 लाख के गहने। रेल पटरियों की 14 विभागों के अफसर रखवाली करेंगे। और यूपी चुनाव में नीतीश समेत 15 नेता जदयू के स्टार प्रचारक। और पूरे बिहार में जल्दी राजमार्ग का जाल बिछेगा हाईकोर्ट। और पुलिस जांच के बाद ही कबाड़ में नष्ट की जाएगी गाड़ियां। और बीटीआर बनेगा मोर का अधिवास क्षेत्र। अधूरी डायरी लेकर पहुंची पुलिस, कोर्ट ने लौटाया। और खास महाल की जमीन को किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। और बिहार में बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा को लेकर पटना डीएम का खास निर्देश। गाइडलाइन के तहत ही होगी पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज यानी कि इंटर की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शुरू हुआ है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग यानी बिहार बोर्ड के द्वारा गाइडलाइन के तहत, कोरोना गाइडलाइन के तहत और बिहार बोर्ड के अन्य गाइडलाइन के तहत परीक्षा की शुरुआत की गई है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल बोर्ड परीक्षा लेने वाला देश का पहला बोर्ड है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और वीडियोग्राफी भी निगरानी में रखी गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई। आपको बता दें कि प्रत्येक 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर और 10 मिनट पहले तक परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश करने की हिदायत पर परीक्षार्थी ससमय उपस्थित देखे गए। आपको बता दें कि 13.45 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने की दावा की गई थी। और इधर 1471 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा और 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए। हर जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसको काफ़ी ढंग से सजाया गया। इधर बिहार बोर्ड ने एक और फरमान जारी किया था कि अगर जो भी विद्यार्थी निष्कासित होते हैं तो वह दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तैयारी सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। पहले दिन परीक्षा में 11 लाख परीक्षार्थी शामिल और 2000 का जुर्माना लगेगा कदाचार में पकड़े जाने पर। अगर जो भी परीक्षार्थी अगर कदाचार करते पकड़े जाते हैं तो उनको 2000 रुपया का जुर्माना लगेगा। और सरकार के निर्देशानुसार यानी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी दिए परीक्षा। परीक्षार्थी को भी विभिन्न बातों का ख्याल रखना पड़ा। और इधर बता दें कि इंटर परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र निष्कासित होता है तो ऐसे छात्र आगे की किसी भी परीक्षा
किसी भी विषय की परीक्षा नहीं देंगे। हर दिन निष्कासित परीक्षार्थियों का डेटा बोर्ड के पास भेजा जाएगा। कदाचार करते पकड़े गए तो बिहार परीक्षा संचालक नियमावली 1981 के अनुसार उन्हें 2000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकते हैं। तो इंटर परीक्षा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, यानी कह सकते हैं विद्यार्थियों को उत्सुकता के साथ शुरुआत हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह परीक्षा में विद्यार्थियों का क्या परचम होता है, विद्यार्थी कितने परचम लहराते हैं। हालांकि मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं कि आप अच्छे अंक लाएं और अपने पूरे परिवार और समाज बिहार का नाम रोशन करें। इधर आपको बता दें कि कोरोना का असर बिहार में गिरता जा रहा है, यानी कि कोरोना अपने शक्तियां खोता जा रहा है। सुकून भरी यह खबर है, राज्य में 27 दिन बाद 1000 से कम मिले संक्रमित मरीज। 748 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 0.73% संक्रमण की दर राज्य में यानी बिहार में है। 5081 मरीज सक्रिय हैं बिहार में। बिहार में 27 दिनों के बाद सोमवार की अगर बात करें तो 1000 से कम नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके पूर्व राज्य में 4 फरवरी 2022 को 1000 से कम 893 संक्रमित मरीज मिले थे। उसके बाद 5 जनवरी को 1659 संक्रमितों की पहचान की गई थी। एक तरफ जहां बिहार में संक्रमण दर कम हो रहे हैं तो वहीं अब स्कूल खोले जाने को लेकर मांग भी उठने लगी है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा आंदोलन की जहां धमकी दी गई है, वहीं अब बिहार सरकार स्कूल खोलने के मूड में भी दिखने लगी है। शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि हम भी चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बिहार में संचालित हो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लॉस विद्यार्थियों को हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के बैठक में ही तय किया जा सकता है और वहां जैसे ही अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति कम देखी जाएगी तो स्कूल, कॉलेज खोलने का अगर आदेश मिलता है तो बिल्कुल शिक्षा विभाग तैयार है स्कूल खोलने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में 7 फरवरी से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग स्कूल खोलने को तैयार है। सरकार को दिया अपना मंतव्य, शिक्षा विभाग जो है सरकार को अपना मंतव्य सौंप दिया है, बता दिया है कि बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा आपदा प्रबंधन विभाग के फैसले के अनुरूप ही बिहार शिक्षा विभाग स्कूल खोलने पर फैसला ले सकते हैं, यानी कि बिहार में इस तरह से स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं। और इधर आपको बता दें कि इनकम टैक्स अफसर बनकर ले गए 25 लाख नगद और 10 लाख की गहने। ये लखीसराय की घटना है। यूपी में दबंग दंगाई की ही कानून थे, योगी ने उबारा, मोदी का मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहली वर्चुअल रैली में पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वे आपसे बदल लेने की ठान कर बैठे हैं। मोदी ने कहा 5 साल पहले दबंग और दंगाई की कानून थे, लेकिन 5 साल में योगी सरकार ने प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाला है। रेल पटरियों की 14 विभागों के अफसर रखवाली करेंगे। और इधर यूपी चुनाव में नीतीश समेत 15 नेता जदयू के स्टार प्रचारक नीतीश कुमार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वर्चुअल प्रचार। प्रचारकों में ललन सिंह और आरसीपी भी शामिल हैं, यानी कि बिल्कुल जदयू जो है जनता दल यूनाइटेड जो है वह यूपी में भी अपना पैठ मजबूत करना चाहती है। अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री मैदान में। मैनपुरी जिले के हाई प्रोफाइल करहल विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपीसी बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और इधर बता दें कि पूरे बिहार में जल्द ही राजमार्ग का जाल दिखेगा। हाईकोर्ट का निर्देश, डीएम समस्या का समाधान करें। अगर परेशानी होती है तो 7 फरवरी तक प्रधान सचिव इसका निदान करें, यानी कि बिल्कुल धड़ाधड़ निर्देश है, इस पर कहा गया है। और इधर यूपी पुलिस को बिहार के 87 बदमाशों की तलाश, सौंपी सूची। दरभंगा में कोडा गैंग के 2 बदमाशों को दबोचा और बीटीआर बनेगा मोर का अधिवास क्षेत्र। राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या पहुंची हजारों में, पर्यटकों की आसानी से बीटीआर में दिख रहे हैं मोर। और इधर अधूरी डायरी लेकर पहुंची पुलिस, कोर्ट ने लौटाया। पिता पुत्र को गोली मारकर 50,000 रुपये की लूट। यह खबर है सीतामढ़ी की। एजेंसियों को 138.84 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा खर्च। और
खास महाल की जमीन को किसी को नहीं दिया जा सकता है। दरभंगा से एक खबर है, पटना, भोजपुर और रोहतास के डीएम को हलफनामा देने का आदेश आपको ये बैठक में तय की गई है। और इधर सरस्वती पूजा को लेकर पटना डीएम का खास गाइडलाइन जारी हुआ है कि कोरोना गाइडलाइन और दिशा निर्देश के अनुसार ही सरस्वती पूजा किया जा सकता है। इसके लिए अलग से खबर देख सकते हैं। और इधर मुख्यमंत्री का एक खास निर्देश आया है, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बिहार औसतन से आगे है। और मुख्यमंत्री ने खास निर्देश देते हुए कहा है कि इस योजना के तहत लाभुकों को लाभ मिले, कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित न रहे। 78% है पीएम आवास बनने का राष्ट्रीय औसत और 86% है पीएम आवास बनाने का बिहार का औसत। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना का लाभ लाभुकों को मिले और जिन लाभुकों के पास में जमीन नहीं है उनको मुख्यमंत्री आवास स्थल योजना के तहत उन्हें पैसा दे, जमीन की खरीदारी करे और आवास बनवाने का काम करे। यानी कि गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं और वे चाहते हैं कि गरीबों को अपना मकान हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खास बैठक की और पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इसमें वार्ड सदस्य और मुखिया जी की भी भूमिका होती है, जिसमें पीएम आवास या मुख्यमंत्री आवास में योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचे। तो बिल्कुल आप नए प्रतिनिधि हैं तो आप इस योजना का लाभ अपने पंचायतवासियों को जरूर दें। और देश में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मुस्तैद आर्थिक सर्वे अगले वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5% की रफ्तार में बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। और उत्तर बिहार में बढ़ी ठिठुरन, दक्षिण को आंशिक असर और 5-6 तारीख को बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। सर्दी का सितम जारी है, 3-4 को बारिश, 3-4, 5-6 तक बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। और दल 1000 लोगों के साथ रैलियां कर सकेंगे। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि आयोग ने जनसभाओं में अधिकतम 1000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। साथ ही घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी है। तो इस तरह से बिल्कुल यह निर्देश दिया गया है, यानी कि रैली भी अब किया जा सकता है। बाजार से कर्ज लेने की शर्तें हटाए केंद्र सरकार, विकास के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिए बिहार की अतिरिक्त राशि दी जाए। राज्य के कर्ज लेने की अधिकतम सीमा में केंद्र सरकार अपेक्षित वृद्धि करे और बिहार को विकास के राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। पूरक पोषक योजना में और राशि की है बिहार की जरूरत। ग्रामीण सड़कों के लिए अतिरिक्त राशि दी जाए, केंद्र से मांग। और इधर 3 साल में बिहार के 39,000 करोड़ कम मिले हैं, यह मांग किया गया है। आम बजट में बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री ने की है। और रक्सौल काठमांडू रेल लाइन को मिल सकती है स्वीकृति। और इधर कोरोना के बावजूद अर्थव्यवस्था लय बनाने में सफल, पुलिस जांच के बाद ही कबाड़ों में नष्ट की जाएगी गाड़ियां। और जमीनी स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करते रहे, मुख्यमंत्री का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम आवास योजना को ग्रामीण के साथ साथ सीएम ग्रामीण आवास योजना की जमीनी स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। हर पंचायत, हर गांव में लोगों को इसका लाभ मिले। कोरोना के बावजूद अर्थव्यवस्था लय बनाने में सफल हुई है और 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का हुआ करार। ई ऑफिस से आएगी पारदर्शिता। मंत्री राज्य के कृषि मंत्री को पेपरलेस बनाने का प्रयास शुरू हो गया है। और इधर बिहार में स्कूल अब खुलने की तैयारी हो रही है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने दस्ता परीक्षा फिर से कराने की, यानी कि दस्ता परीक्षा जो बंद कर दिया है, बहुत सारे शिक्षक दस्ता परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो शिक्षक अस्मिता बचाओ शिक्षक की ओर से शशि रंजन सुमन जी के द्वारा मांग किया गया कि दस्ता परीक्षा संचालित करने का आदेश सरकार फिर से लाए। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।